कबूतर चाचा जा रहा है, इसे धक्का देकर गिरा देता हूँ, बहुत मजा आएगा। जग्गू कौवा पीछे से जाता है और कबूतर चाचा को धक्का देकर गिरा देता है। बेशरम बेशरम शरारती कौवे, तूने मुझे गिरा दिया, मेरी टांग पर चोट आई है, मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ को बताता हूँ। कबूतर अंकल गिर गए, कबूतर अंकल गिर गए, बता दो जाकर कबूतर अंकल मेरी मम्मा को, और फिर मेरी मम्मा से भी डांट खा लेना। गोरी बहन, तुम्हारे जग्गू ने धक्का देकर मुझे गिरा दिया, कहाँ है वो? वो घर में ही है, क्या बिगाड़ लोगे तुम उसका? वो मेरा बेटा है, किसी गरीब पक्षी का बेटा नहीं, वो गोरी और कालू का बेटा है। हाथों लगाना उसे, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। बहन जी, मेरी बात तो गौर से सुनो, उसने धक्का देकर मुझे गिराया है, आप उसे पूछें, उसे समझाएं कि बड़े पक्षियों के साथ ऐसा मत किया करो। सुन कबूतर, मेरा एक ही बेटा है, मैंने कभी उसे नहीं डांटा, लाड प्यार से पाला है मैंने उसे, और खबरदार जो मेरे बेटे के बारे में कोई गलत बात की तो। जिस दिन उसे किसी शरारत की सजा मिली तो फिर तुम्हें पता चलेगा। गुस्से में कबूतर वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हंडिया बना रही थी। मम्मा, आज आप क्या बना रही हैं? आज मैं अपने बच्चों की पसंद का पालक पनीर बना रही हूँ। कुकू और गुड़िया खुश हो जाते हैं। चलो बच्चों, आप जल्दी से नदी पर जाओ और अपनी अपनी चोंच धो आओ। आपके आने तक खाना तैयार हो जाएगा और फिर सब मिलकर खाना खाएंगे। कुकू और गुड़िया नदी पर अपनी चोंच धोने चले जाते हैं। जग्गू कौवा रानू चिड़िया के घर की छत पर बैठा हुआ था। वो कोई ना कोई शरारत सोच रहा था। ना जाने नमक का डिब्बा कहाँ रख दिया गुड़िया ने। मैंने कहा भी था मेरे पास रखना। मामा चिड़िया नमक का डिब्बा लेने घर के अंदर जाती है तो जग्गू कौवा जल्दी से उड़कर रानू चिड़िया की हंडिया के पास आता है और एक मुट्ठी मट्टी की भरकर हंडिया में डाल देता है। शरारती बच्चे, भाग जा शरारती बच्चे, क्यों बेचारी रानू चिड़िया की हंडिया खराब कर रहे हो? तोता जग्गू कौवे को देख लेता है और जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। रानू चिड़िया भी बाहर आ जाती है। तोते भैया, क्या हुआ? कौन था यहाँ? आप किससे बात कर रहे थे? अपने लिए नया खाना बना लो, तुम्हारी हंडिया में गोरी का बेटा जग्गू कौवा मट्टी गिरा कर गया है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं तोते भैया? हाँ वही था, वो मट्टी गिरा कर भाग गया है। कुकू भाई, मैंने कब से अपनी चोंच धो ली है और आप अभी तक मछलियाँ देख रहे हो। चलो जल्दी करो, अपनी चोंच धो लो, मुझे भूख लगी है। गुड़िया का भाई कुकू भी अपनी चोंच धो लेता है। दोनों बहन भाई घर वापस उड़ते हैं। रानू चिड़िया ऊपर ऊपर से मिट्टी वाला पालक पनीर उतार कर फेंक देती है। एक बार बच्चों को देकर देखती हूँ, शायद उन्हें ना पता चले। उम्मीद है नीचे वाला पालक पनीर ठीक ही होगा। गुड़िया और कुकू आ जाते हैं। मम्मा चिड़िया उन्हें खाना देती है। मम्मा, क्या आपने खाने में नमक की जगह मिट्टी डाल दी है? खाने का स्वाद बहुत बुरा है। अच्छा ठीक है, आप इसे रख दें, मैं आपको दाना देती हूँ। बेशरम कौवे के बच्चे ने खाने का सारा मज़ा ही खराब कर दिया। गोरी बहन, तुम्हारे बेटे ने मेरी हंडिया में मिट्टी मिला दी, ये कौन सी शरारत है? ऐसे भी कोई करता है? बच्चा है, फिर क्या हुआ? तुम्हारी हंडिया में मिट्टी मिला दी तो तुम नया खाना बना लो। गोरी बहन, ऐसे मत करो, उसे क्यों बिगाड़ रही हो? वो तो बच्चा है, आप उसे जो समझाओगी वो वही करेगा। उसे अच्छाई के काम बताओ, उसे नेकी के काम बताओ, उसे दूसरों की मदद करना सिखाओ। गौरी कवि चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठा लेती है। तू जाती है, चल जला दूं तेरे पंख, चल भाग यहाँ से। आई मुझे भाषण देने वाली, मुझे पता है अपने बेटे को क्या सिखाना है और क्या नहीं। रानू चिड़िया थोड़ा पीछे हटती है और डरती हुई वहाँ से भाग जाती है। हर दिन जग्गू कौवा कोई ना कोई नई शरारत करता और उसकी माँ गौरी कवि उसे और बिगाड़ती जा रही थी। कबूतर काम से आता है और अपनी साइकिल घर के बाहर खड़ी करके घर के अंदर चला जाता है। कबूतर चाचा की साइकिल खड़ी है, चलो साइकिल चलाना सीखता हूँ। जग्गू कबूतर चाचा की साइकिल लेता है और थोड़ी दूर जाकर एक ऊंची ढलवान पर साइकिल खड़ी करता है और साइकिल के ऊपर बैठकर उसे चलाने की कोशिश करता है।
नीचे एक गहरी घाटी थी। साइकिल बहुत तेजी से चलती हुई गहरी घाटी में गिर जाती है। जग्गू कौवा नीचे और साइकिल ऊपर। उसके पंख टूट जाते हैं। आवाज़ सुनकर कबूतर जल्दी से अपने घर से बाहर आता है। कबूतर घर के पास गहरी घाटी में जग्गू कौवा और अपनी साइकिल देखकर जल्दी से वहां जाता है और जग्गू को साइकिल के नीचे से बाहर निकालता है। ये तो बहुत बुरा हुआ, बेचारे का पंख टूट गया। चाचा कबूतर, जल्दी से मेरी मम्मा को बता दे, मेरे पंख में बहुत दर्द है। कबूतर चाचा अपनी साइकिल सीधी करता है और जग्गू को अपनी साइकिल पर बिठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। गोरी कौवी को पता चलता है तो वो भी बुलबुल के क्लिनिक पर पहुंच जाती है। हाय मेरा जग्गू, मेरे जग्गू को क्या हुआ? किसने मारा मेरे जग्गू को? गौरी, जग्गू कबूतर भाई की साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा था और गहरी घाटी में गिर गया। मैं तो भागा था पीछे इसे रोकने के लिए, लेकिन समय ही नहीं मिला। गौरी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हारे बेटे का एक पंख काटना पड़ेगा और ये कभी उड़ नहीं सकेगा। गौरी कौवी बहुत परेशान थी। वो रोए जा रही थी क्योंकि उसका बेटा अपाहिज हो चुका था। गौरी बहन, मैं इसी वक्त से डर रही थी कि कहीं जग्गू कोई ऐसी शरारत ना कर बैठे जिसकी सज़ा इसको सारी उम्र भुगतना पड़े। रानो, तुमने सच कहा था, वो तो बच्चा था। मुझे ही चाहिए था कि मैं जग्गू को समझाती और उसे अच्छाई के काम सिखाती। दोष मेरा ही है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और कौवा रहते थे। चिड़िया बहुत अच्छी और नेक दिल थी, जबकि कालू कौवा हमेशा दूसरों को उल्लू बनाने के चक्कर में ही रहता था। चिड़िया अपना भोजन लेकर वापस आ रही थी कि रास्ते में चिड़िया को एक गरीब पक्षी मिलता है। चिड़िया, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे दाना दे दो। चिड़िया के पास गेहूं के दाने थे। पक्षी, मेरे पास तो ये गेहूं के दाने हैं, क्या तुम गेहूं के दाने पसंद करते हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं भूख से मर रहा हूँ, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। कृपया होगी अगर आप मुझे गेहूं के कुछ दाने दे दें तो। चिड़िया एक बाली गेहूं की उस गरीब पक्षी को दे देती है और चली जाती है। वो गरीब पक्षी गेहूं की बाली लेकर वहाँ से अभी उड़ा ही था कि कालू कौवा उसे आकर रोक लेता है। मेरे होते हुए इस जंगल का गरीब पक्षी गेहूं का दाना खाएगा? ये मैं नहीं देख सकता। भूख में जो भी मिल जाए वही अच्छा है। छोड़ो, लाओ ये गेहूं का दाना मुझे दो और मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें मीठे फलों से भरी टोकरी देता हूँ। वैसे भी वो फल मेरे घर में पड़े पड़े गल सड़ जाएंगे। वो गरीब पक्षी भी थोड़ा लालच में आ जाता है और अपना गेहूं का दाना कौवे को दे देता है। अब तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। कौवा उस गरीब पक्षी को अपने साथ लेकर चलता है। थोड़ा आगे जाकर कौवा रुकता है। वहाँ एक छोटी बुलबुल रहती है। मैं ये गेहूं का दाना उसे देकर अभी आया। तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो। मेरे बच्चे भूखे हैं, जल्दी आना। अच्छा, ठीक है। कौवा उड़ता है और घने पेड़ों से होता हुआ वहाँ से निकल जाता है। कौवा सीधा अपने घर जाता है। वो गरीब पक्षी वहाँ बैठा अब तक कौवे का इंतजार कर रहा था। गरीब पक्षी मेरे लालच में आ गया और अपना दाना मुझे दे दिया। मैं भी कहूँ, इतनी जल्दी तुम दाना लेकर कैसे घर लौट आए? जब तक इस जंगल में लालची जिंदा है, कालू कौवा कभी भूखा नहीं रह सकता। रात होने से पहले वो गरीब पक्षी खाली हाथ ही वापस चला जाता है। ऐसे कालू कौवा तो गरीबों को भी न छोड़ता, वो सबको चूना लगा देता। एक दिन की बात है, कालू कौवा अपने घर से थोड़ी दूर बैठा हुआ था कि वहाँ एक और कौवा आ जाता है। कौवे, मेरा नाम बूरा है, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बैठ जाओ। और तुम्हारी इस थैली में क्या है? आहिस्ता बोलो, इसमें खजाना है। मैं ये खजाना दूसरे जंगल से लूट कर लाया हूँ।
खजाने का सुनकर कालू कौवे की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। दिखाओ तो मैं भी देखूं खजाना कैसा होता है। मैंने कभी आज तक खजाना नहीं देखा। इसमें सोना, चांदी और हीरे हैं, सब कीमती चीजें हैं, लेकिन मैं इतना बोझ उठाकर अब और आगे नहीं जा सकता। सोच रहा हूँ इसे रास्ते में ही बेच दूं। किसे किसे बेचोगे तुम ये अपना खजाना? जो जितने भी पैसे देगा मैं उसे ये दे दूंगा। दोस्त तुम मेरे साथ आओ, घर बैठेंगे, पानी शानी पीना और मैं ही तुम्हारा ये खजाना भी खरीद लूंगा। ये तो मेरी मुश्किल आसान हो गई। फिर कालू कौवा उस पक्षी को अपने साथ ले जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी गोरी कौवी को सारी बात बताता है। जो 1 लाख मेरे पिताजी की जमीन का आया है वो देकर हम ये खजाना खरीद लेते हैं। कालू जी इतना सारा सोना, मैं तो इस सोने से बड़े बड़े 2 रानी हार बनवाऊंगी। चुप कर जाओ और जल्दी से जाकर लाल शरबत लेकर आओ। कालू कौवा बुरे कौवे के पास जाकर बैठ जाता है। मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो। वो मेरी पत्नी लाल शरबत लेने गई है। गोरी भी लाल शरबत ले आती है। बुरा कौवा गट गट लाल शरबत पी लेता है। कालू कौवा अलमारी से 1 लाख रुपए निकाल कर लाता है और बुरे को दे देता है। ये क्या, इतने से पैसे? ये खजाना तो कई लाख का है। यार आते जाते फिर ले जाना बाकी के पैसे। हाँ ये हो सकता है। चालाक बुरा कौवा वो थैली कालू कौवे को देता है और चला जाता है। कालू जल्दी से इसे खोलो, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो पा रहा। अपनी आंखें बंद करो। गोरी अपनी आंखें बंद करती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गोरी डरकर जल्दी से आंखें खोलती है। कालू कालू ये तो भैंस का गोबर है। हमने 1 लाख में भैंस का गोबर खरीदा। कालू जी शायद उस कल वाले गरीब पक्षी से धोखा करने की सजा मिली है हमें। फिर वो कौवे बैठे रोते रहते हैं। चिड़िया अपने तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, आज दाना लेने मुझे भी अपने साथ ले जाओ। जब मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ तो मुझे दाना आसानी से मिल जाता है। नहीं काले कौवे, तुमने कल भी मेरा दाना छीन लिया था, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ कर दो, आज मैं अपना दाना ही ढूंढ कर खाऊंगा। चिड़िया बहुत दयालु और अच्छे दिल की थी, इसलिए चिड़िया कौवे की बात मान लेती है। चिड़िया अपनी थैली लेती है और कौवे के साथ दाना लेने निकल जाती है। थोड़ी दूर उन्हें एक पेड़ नजर आता है। दोनों चिड़िया और कौवा उस पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। कौवे, ये तो आम का पेड़ है, मगर इस पर कोई आम नहीं लगा हुआ। हाँ चिड़िया, समय जाया करने से अच्छा है हम कहीं और जाएं। है, एक आम है, वो देखो कौवे, पेड़ की उस डाल पर एक आम लगा हुआ है। कौवा झट से उड़ता है और वो आम तोड़कर अपने थैले में डाल लेता है। कौवे भैया, ये आम मैंने देखा था। चिड़िया, देखा जरूर तुमने था, मगर इस आम को पहले मैंने तोड़ा है, इसलिए ये आम मेरा हुआ। आपस में लड़ने से अच्छा है आप मुझे पानी ला कर दें, मैं बहुत प्यासा हूँ। अगर आप मुझे पानी दोगे तो मैं आपको और भी मीठे मीठे आम दूंगा। चिड़िया सुनो इस पेड़ की बात, ये क्या कह रहा है, मैं तो चला। कौवा वहाँ से चला जाता है। पेड़ भैया, ये कौवा बहुत बुरा है, हर रोज मेरे साथ ऐसा ही करता है, मगर मैं आपको पानी पिलाकर ही अपना दाना ढूंढने जाऊंगी। फिर चिड़िया अपना थैला वहाँ रखकर नदी पर जाती है और नदी से पानी लाकर उस आम के पेड़ को पिलाती है। पेड़ पानी पीकर बहुत खुश हो जाता है। चिड़िया धन्यवाद। चिड़िया अपना खाली थैला उठाती है और वहाँ से आगे बढ़ती है। दूर से चिड़िया देख लेती है कौवा एक जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ तोड़ कर अपने थैले में भर रहा था। चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। कौवे, अब बस भी करो, तुमने तो पूरा थैला जामुन से भर लिया है, मेरे पास आज का भोजन नहीं है, बाकी के 2-4 जामुन मैं तोड़ लेती हूँ। नहीं चिड़िया, ये जामुन पहले मैंने देखी है, इसलिए इन जामुन के फल पर मेरा अधिकार है। ऐसे कौवा जामुन के पेड़ से सारे ही जामुन तोड़कर अपने थैले में भर लेता है। जब कौवा वहाँ से जाने लगता है तो वो जामुन का पेड़ कौवे से कहता है, मैंने आपको मीठे मीठे फल दिए, आप मेरी ये 2 सूखी शाखाएं काट दो ताकि मैं फिर से फूट सकूं और दूसरों को भी मीठे मीठे जामुन दे सकूं।
चिड़िया चिड़िया सुनो इस पेड़ की बात, मैं तो चला, मुझे जरूरी काम है। कौवा अपना थैला उठाकर वहाँ से भाग जाता है। पेड़ भैया, ये कौवा बहुत दुष्ट है, ये किसी की मदद नहीं करता, हमेशा अपना काम निकालने के बाद रफू चक्कर हो जाता है। ऐसे पक्षी कभी कामयाब नहीं होते और इन्हें हमेशा अपने मुंह